ग्लाइकोकेलिक सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में डिफरेंस याद नहीं रहता? तो और क्लियर करती हूँ कुछ ही मिनट्स में। देखो, हमारी जो सेल एनवेलप होती है वो क्या है, एक तरह से कवरिंग है। किसकी कवरिंग है? प्रोकैरियोट्स की। यानी कि प्रोकैरियोट्स में एक केमिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं सेल एनवेलप। अब ये किससे मिलकर बना है? 3 टाइटली बाउंडेड लेयर से मिलकर बना होता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोकेलिक, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ठीक, अब ये तीनों क्या करता है, एक तरह से प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करता है। यानी कि हमारी सेल्स को ये क्या करेगा, बचाएगा। किससे? वो आगे बताएंगे। देखो, जो ग्लाइकोकेलिक्स होता है वो कैसा होता है, आउटर मोस्ट होता है, मतलब कि सबसे ऊपरी लेयर को बोलते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। अब ये किससे मिलके बना है? कार्बोहाइड्रेट और शुगर के कोटिंग से मिलके बना होता है। क्या करता है? हमारे बैक्टीरिया को होस्ट के इम्यून सिस्टम से ये क्या करता है, बचाता है। ठीक, सेल वॉल क्या होती है? रिजिड होती है। अब ये क्या करेगा, प्रोवाइड करता है शेप, सपोर्ट और स्ट्रेंथ को, किसको? हमारी सेल्स को। और प्रिवेंट करता है बस्टिंग और कोलैप्सिंग से। अब इनर मोस्ट लेयर जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ये कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल। अब इनका सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब कि कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अंदर या फिर बाहर ले जाने में हेल्प करेगा, गिने चुने मॉलिक्यूल्स को। इंटरेक्ट करता है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ और कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है नेचर में। अब ग्लाइकोकेलिक्स जो होती हैं उनका कंपोजिशन और थिकनेस जो है वो वेरी करेगा। जैसे कि ये या तो ये स्लाइम लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा या तो कैप्सूल के फॉर्म में। अब स्लाइम लेयर कैसी होती है, यानी कि ऐसे ऐसे जिगजैग फॉर्म में यहाँ पे डिनोट किया है। जैसे कि स्लाइम लेयर कैसी होगी, स्टिकी होगी नेचर में, तो हेल्प करेगी हमारी बैक्टीरियल डेथ से बचाएगी हमारे बैक्टीरिया को, जैसे कि डेसिकेशन और ड्राइंग से बचाएगा। और कैप्सूल जो होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी थिक है और टफ है, तो क्या है, क्या क्या करेगा वो, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है हमारी सेल्स को। ठीक है।